यह कथा हमें भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के अद्वितीय त्याग की गाथा सुनाती है। राजा बलि, जो कि असुरों के महान योद्धा और पराक्रमी राजा थे, अपनी शक्ति और धर्मपरायणता के कारण देवताओं के लिए एक चुनौती बन चुके थे। राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करने का संकल्प लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वह अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे और बगैर अमृत पिए ही वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। यह ज्ञात हुआ कि यदि बलि का 100वां यज्ञ सफल हो जाता है तो वह देवताओं के लिए अजय बन जाएंगे। देवताओं ने जब यह सुना तो उनके भीतर भय समा गया और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं के इस भय को समाप्त करने का उपाय सोचते हुए वामन अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने अदिति और कश्यप ऋषि के घर में वामन रूप में अवतार लिया। यह अवतार एक छोटे कद के ब्राह्मण का था, परंतु यह ब्राह्मण अतुलनीय शक्ति और ज्ञान से संपन्न था। भगवान वामन ने अपने इस बालक रूप में देवताओं का उद्धार करने का संकल्प किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब राजा बलि ने देखा कि एक छोटा ब्राह्मण उनके यज्ञ में आया है तो उन्होंने उसका आदर किया। वामन ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य, जो बलि के गुरु थे, उन्होंने तुरंत बलि को सावधान किया और कहा कि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं और छल से आए हैं। परंतु राजा बलि धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ राजा थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे वह स्वयं विष्णु ही क्यों न हो। शुक्राचार्य ने राजा बलि को दान देने से रोकने के लिए कमंडल में बिच्छू का रूप धारण कर लिया ताकि जल प्रवाहित न हो सके और बलि संकल्प न ले सके। वामन भगवान ने शुक्राचार्य की यह चाल तुरंत समझ ली और कुशा से कमंडल में चोट कर दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वह कराहते हुए बाहर निकल आए। इसके बाद बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। विराट रूप में भगवान वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को। अब जब तीसरे पग का स्थान नहीं बचा तो उन्होंने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, अब तो मेरा सिर ही शेष है, आप इसे यहीं रख दीजिए। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। राजा बलि की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा बने रहेंगे और कलयुग के अंत तक वहां शासन करेंगे। देवताओं को राजा बलि से जो भय था वह समाप्त हो गया और उनके छीने गए अधिकार उन्हें वापस मिल गए। इसी कारण धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से देवताओं को पुनः अपनी शक्तियां और वैभव प्राप्त हुआ। राजा बलि ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं तो आप मेरे साथ वहां निवास करें, ताकि मेरा राज्य शत्रुओं के षड्यंत्रों से सुरक्षित रहे। भगवान विष्णु ने बलि के अनुरोध को स्वीकार किया और पातालपुरी में राजा बलि के रक्षक के रूप में निवास करने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु आठों प्रहर पातालपुरी में राजा बलि के राज्य की रक्षा करने लगे, जिससे राजा बलि निश्चिंत होकर राज्य संचालन कर सके। बलि का राज्य धर्म और नीति पर आधारित था और शुक्राचार्य की सहायता से वह एक आदर्श धर्मराज्य स्थापित करने में सफल हुए। वैकुंठ में भगवान विष्णु के न होने से देवी लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता चिंतित हो गए। इस कठिन समय में नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को एक उपाय सुझाया। नारद मुनि ने कहा कि देवी लक्ष्मी एक रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास जाएं और उनसे भाई बनाने का निवेदन करें। फिर भाई बनने के बाद वह राजा बलि से भगवान विष्णु को दान में मांग सकती हैं। माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की बात मान ली और एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंची। उन्होंने राजा बलि से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपना भाई मान ले। राजा बलि ने माता लक्ष्मी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और रक्षा सूत्र बांधकर उनका भाई बन गया। इसके पश्चात राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकती हैं।
लक्ष्मी जी ने उनसे विनती की कि वे उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दें। राजा बलि को यह सुनकर चिंता हुई और उन्होंने कहा कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु तो उनके प्रहरी हैं, जिन्हें छोड़ना उनके लिए कठिन है। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे उसी प्रहरी की पत्नी हैं। यह सुनकर राजा बलि को समझ में आ गया कि उनका संकेत भगवान विष्णु की ओर है। अपनी बहन के सुख और गृहस्थी की रक्षा के लिए राजा बलि ने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया, परंतु उन्होंने विनती की कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कुछ दिन उनके यहाँ रुकें और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ आतिथ्य में रहे। धनतेरस के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लौट गए और इसी कारण इस दिन का महत्व विशेष हो जाता है। इस प्रकार धनतेरस का पर्व भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि की भक्ति, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।